अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि एसआईआर का काम हर जगह सही चल रहा है और आप सब लोग अपने सही दाखलात को देकर एसआईआर का फॉर्म फिल करवा रहे हैं। तो आज एक छोटा सा अपडेट था कि कई सारे लोग यहाँ पर हमारी जो है सेंटर हेल्प डेस्क पर आ रहे हैं और कई सारे लोग डरे हुए हैं। ज़्यादातर ये हमारे बुज़ुर्ग लोग, मेरी माँ बहनें, और ये बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। कई सारे रो रहे हैं कि हम नाकाम तो भी बांग्लादेश को भेज डालती, और कई सारे बुज़ुर्ग हज़रात जो है बीपी बढ़ा ले रही हैं। तो ये सारे चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह हर जगह, हर मसाजिदों में एसआईआर का काम माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। और इसके साथ साथ कई वॉलंटियर हजरात, कई नौजवान एसआईआर को लेकर सीरियस हैं और इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये डर इसलिए हो रहा है, ये डर का माहौल इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने अपने दाखलात को, अपनी जो तैयारियों को ठीक से नहीं करा। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई ऐसी मुसीबत आती हो तभी हम लोग चौकन्ना होकर दौड़ते हैं और चीज़ें सही करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। हम लोगों को ये करना चाहिए कि वक्त आने से पहले वक्त उसकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है और यही अक्लमंदी है। ऐन मोमेंट पर अगर हम भागेंगे, दौड़ेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे तो बहुत सारे तकलीफ़ों के साथ आपका काम पूरा हो सकता है। ये जैसा इससे पहले भी एनआरसी का हुआ और कई सारे ऐसे चीज़ें हमारे सामने आई हैं। तो जैसे ही मुसीबत आती है तभी हम लोग चौकन्ना होते हैं। तो इस चीज़ों से हमें बचे रहना है और अभी से सारी डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी कर लेनी है। तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से कुछ बताना चाहता हूँ कि जब आप अब एसआईआर का काम, एसआईआर एनुमरेशन को फिल करना शुरू किए हैं, तो ये ज़रूर जो हमारे वॉलंटियर हजरात हैं उनसे भी गुजारिश है कि हो सके तो आप एक तमाम उस फैमिली के डॉक्यूमेंट्स को चेक करें। बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड और रेशन कार्ड, तमाम ऐसी सारी चीज़ें जो उनके पास मौजूद हैं, उन सारी चीज़ों को वेरीफाई करें और उनको बताएं कि किन किन चीज़ों में करेक्शन की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे पास जो लोग रोज़ आ रहे हैं उनके पास इतने सारे गलतियां हैं। कल एक माँ साहब आई थी जिनके शौहर नहीं है, तो उनके आधार में उनके शौहर का नाम जो सही है और उनके बच्चों के आधार कार्ड्स में मुख्तलिफ नाम मौजूद हैं, यानी कि करेक्शन नाम ही बदल दिया गया है आधार कार्ड में। क्योंकि वो माँ साहब पढ़ी लिखी नहीं थी और उनके बच्चे भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो जब वो एनरोलमेंट के लिए जाते हैं शायद वो वेरीफाई नहीं कर सके। तो ऐसे, और उनके टीसी में भी कुछ और है, कुछ और नाम है, और उनका बर्थ सर्टिफिकेट उसमें कोई और नाम है, उसमें माँ का नाम अलग है, बाप का नाम अलग है। तो ऐसी सारी चीज़ों को देखना पड़ रहा है और इन सारी चीज़ों को हम लोगों को इसके बारे में जितना हो सके हम उनको इसके बारे में गाइड कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है, जो भी वॉलंटियर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी अगर आप कर सकें कि उनके सारे घर वालों के डॉक्यूमेंट्स को एक बार वेरीफाई करें और उनको एक लिस्ट बना कर दें कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको सही करवाना है। ये हो गई पहली बात। और दूसरी बात आज के अपडेट के हिसाब से यह है कि ऑफलाइन जो एनुमरेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए एक अपडेट है कि अगर आपके पास 2008 के बाद का वोटर आईडी है
या फिर आपके पास वो पेपर लैमिनेटेड वोटर आईडी है, तो आप एनुमरेशन फिल करने से पहले ये चेक कर लें आप अपना 2026 का वोटर आईडी ऑनलाइन से डाउनलोड कर लें। जैसा कि यहाँ पे मौजूद है मेरे पास इस तरीके का एपिक आईडी ऑनलाइन से अगर आप डाउनलोड करेंगे ये सारे डिटेल्स, इसमें हो सकता है कि कोई चेंजेस हो, क्योंकि आपके पास जो पेपर का वोटर आईडी कार्ड हुआ करता था लैमिनेटेड, उसमें एक और डिटेल है। बहुत सारे लोगों को कल 3 से 4 लोगों का मैंने ऑनलाइन एनुमरेशन फिल किया था, उसमें जो वो पेपर का वोटर आईडी है, जो लैमिनेटेड वोटर आईडी है, उसमें कुछ नाम और हैं। जब मैंने 2026 का वोटर आईडी उनका डाउनलोड किया तो उसमें नाम कुछ और है, स्पेलिंग मिस्टेक्स कई पाए गए हैं। तो उसी लेटेस्ट 2026 का जो वोटर आईडी है उसी तरीके का डिटेल आप अपने फॉर्म में फिल करें। और रही बात ऑनलाइन एनुमरेशन फॉर्म्स फिलिंग की, ये बहुत ही एक आसान तरीक़ेकार है, क्योंकि इसमें कई सारे झंझटें नहीं हैं। अगर आपका आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बिल्कुल सही है, दोनों के डिटेल्स मैच करते हों, तो आप ऑनलाइन एनुमरेशन सिर्फ 5 ही मिनट में फिल कर सकते हैं। OTP के ज़रिए से ई सिग्नेचर हो जाता है और आपका एनुमरेशन फॉर्म फिल होकर आ जाता है इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही अपडेट है। और किसी को डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले से कोई आपको राय चाहिए, आपको कोई वेरिफिकेशन करवाना है, तो आप मुझे DM कर सकते हैं या फिर मैसेज कमेंट कर सकते हैं। और मेरे साथ बने रहिए इंशाअल्लाह। और भी डेली जिस तरीके से काम चल रहा है उस तरीके से अगर कोई नया अपडेट आता हो तो उसके बारे में मैं आपको इंशाअल्लाह इत्तला देते जाऊँगा। अस्सलामु अलैकुम।